श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी जी की बोध कथाएं विकारों को दूर करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब तक हमारा मन मल से युक्त है, तब तक प्रभु की परछाई भी नहीं मिलेगी। दर्शन तो दूर की बात है। इसलिए हम अपने मन को राग द्वेषादि विकारों को दूर करें। किसी समय दीर्घति नामक एक राजा था। राजा दीर्घति के ऊपर किसी दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी। घनघोर युद्ध के पश्चात राजा दीर्घति की हार हो गई। वह अपने पत्नी और लड़के के साथ छद्मवेश में वहां से भाग गया। उसके लड़के का नाम दीर्घायु था। तीनों वेश बदलकर जंगल के किनारे एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। दीर्घायु नौजवान, बुद्धिमान और ज्ञानवान था, लेकिन वह अपना उत्कर्ष दिखलाता तो पकड़ा जाता। इसलिए जंगल की लकड़ियों को काट काट कर बेचता और उनसे जो पैसे मिलते उससे तीनों का गुजारा होता। राजा दीर्घति के शत्रु राजा ने गुप्तचरों द्वारा उसकी खोज की और राजा दीर्घति पत्नी के साथ पकड़ा गया। उस समय दीर्घायु लकड़ी बेचने गया था, इसलिए वह बच गया। सिपाहियों ने राजा दीर्घति और उसकी पत्नी को राज दरबार में उपस्थित किया। राजा ने सोचा, यह मेरा दुश्मन है, कभी न कभी अपना बैर चुकाएगा, इसलिए इसकी जीवन लीला समाप्त कर देनी ही अच्छी बात है। राजा दीर्घति और उसकी पत्नी को सजा सुना दी गई कि कल 10 बजे दिन में उनको फांसी दी जाएगी। निश्चित समय पर नगर के हजारों लोग दृश्य को देखने के लिए इकट्ठे हो गए। जब दीर्घायु को यह बात मालूम हुई तो उस भीड़ में वह भी आकर वहां खड़ा हो गया। फांसी पर लटकाए जाने से पहले राजा दीर्घति ने कहा, बेटा दीर्घायु, यदि तुम कहीं हो तो सुनो। जल्दी मत करना, देर तक मत रखना, देर तक मत रखना। बैर को बैर से नहीं, प्रेम से जीत सकते हो। 3 बार ऐसा कहा। उसके बाद राजा दीर्घति को फांसी पर लटका दिया गया। फिर रानी को भी फांसी की सजा दे दी गई। बेचारा दीर्घायु करे तो क्या करे। उसका राजपाट धन दौलत तो चला ही गया, माँ बाप का सहारा भी छीन गया। वह संगीत कला में कुशल था, वीणा लेकर घूम घूम कर गीत गाता, लोग उसे खिला पिला देते। इस प्रकार वह अपना जीवन निर्वाह करता। एक बार वह घूमते घूमते उसी राजा के घोड़े की दरोगा के यहाँ चला गया। दरोगा जी संगीत के प्रेमी थे। उसके गाने को सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम इधर उधर कहाँ भटकते हो, यहाँ मेरे पास रहो। जब जब मैं गाना सुनने कहूँ तब तक मुझे सुनाना। दीर्घायु यहीं रहने लग गया। खाना पीना और गाना सुनाना। एक रात दरोगा जी को आदेश पर वह वीणा बजाकर गाना गा रहा था। उस रात राजा को नींद नहीं आ रही थी। वे अपने महल की छत पर टहल रहे थे। लय सुर तान के साथ सुरीली आवाज उनके कानों में पड़ी तो मुग्ध हो गए। सवेरे होते होते उन्होंने दारोगा जी को बुलाया और पूछा, तुम्हारा यहाँ रात में कौन गाना गा रहा था। दरोगा जी ने उत्तर दिया, एक लड़का आया हुआ है, वही गाना गा रहा था। राजा ने कहा, उसे मेरे पास भेज दो। दारोगा जी ने लड़के को राजा के पास भेज दिया। अब वह राजा के पास रहने लगा। राजा को गा गा कर संगीत सुनाता, उनका मनोरंजन हो जाता। राजपुत्र तो वह था ही। राजा ने कहा, देखो जी, तुम सिर्फ गाना गाते हो, कुछ और काम करो।
राजा ने उसे कुछ काम करने को दिया। उसने उस काम को बड़ी कुशलता से संपन्न कर दिया। राजा प्रसन्न होकर उसे कुछ ऊंचे पद पर दे दिया। जैसे जैसे वह काम कुशलता पूर्वक करता जाता, राजा उसे ऊंचे ऊंचे पद देता जाता। होते होते राजा ने उसे अपना अंगरक्षक बना लिया। अब राजा जहां जाता, वह उसके साथ साथ जाता। जैसी घोड़े की सवारी राजा की होनी, वैसी उसकी भी होती। खाना पीना सब वैसा ही हो गया। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। राजा ने एक शिकार को पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। दीर्घायु भी उसके साथ था। जाते जाते दोनों घनघोर पर जंगल में पहुंच गए। राजा बहुत बूढ़ा हो गया था। उन्होंने दीर्घायु से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम करने के बाद ही घर लौटूंगा। दीर्घायु ने कहा, यहाँ तो आराम करने का कोई साधन नहीं है, आप मेरी जंघा पर सिर रख करके सो जाइए। राजा उसकी जांग पर सिर रख करके सो गया। अब दीर्घायु मन ही मन राजा के संबंध में सोचने लगा कि वही है जिसने मेरा धन दौलत राजपाट सब हरवा कर हरण कर लिया है, मेरे माँ बाप का वध किया है, स्त्री हत्या के पाप से भी नहीं डरा है। मुझे दर दर का भिखारी करने वाला भी यही है। यही जंगल में कौन देखने वाला है। यहाँ इसको काम समाप्त कर देना ही ठीक है। वह राजा के सिर का बाल मुट्ठी में जकड़ कर पकड़ता है और म्यान से तलवार खींचकर उसका गला काटना चाहता है। इतने में उसको अपने पिता का उपदेश याद आया। जल्दी मत करना, देर तक मत रखना, बैर को बैर से नहीं प्रेम से जीत सकते हो, अतएव मारना ठीक नहीं। वह राजा के बाल को छोड़कर तलवार को म्यान में रख लेता है। अब होता क्या है, एकाएक राजा की नींद टूट जाती है और वह चौंक कर उठता है, थर थर कांपने लग जाता है। लड़के ने पूछा, राजन, आप तो गहरी नींद में सोए हुए थे, इस तरह भयभीत होकर आप क्यों कांप रहे हैं? राजा ने उत्तर दिया, क्या बतलाऊं, मैंने स्वप्न देखा कि राजा दीर्घति का पुत्र दीर्घायु मेरा गला काट रहा है। इसी डर से मेरी नींद टूट गई और मैं कांप रहा हूँ। लड़के ने कहा, दीर्घायु तो मैं ही हूँ। अब राजा और भी डर गया। सोचने लगा, इसके सिवाय जंगल में और कोई है नहीं, यह जवान भी है, अब तो मेरी जान बचने वाली नहीं है। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर कहने लगा, मेरा जीवन तुम्हारे हाथ में है, मैंने अवश्य तुम्हारा बहुत बुरा किया है, मुझे क्षमा कर दो। दीर्घायु ने कहा, राजन, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं तो आपको क्षमा कर दूंगा, लेकिन आप भी मुझे क्षमा करें। अभी तक तो आप नहीं जानते थे कि मैं आपका दुश्मन हूँ, पर अब तो जान गए। यहाँ से घर लौटने पर आप लोगों को बतलाएंगे कि यह हमारा दुश्मन है और मुझे मरवा डालेंगे। राजा ने सत्य प्रतिज्ञा की कि ऐसा नहीं होगा। दीर्घायु ने क्षमा कर दिया। घर आने पर राजा के मन में होता है कि दीर्घायु राजपुत्र तो है ही, देखने में कितना सुंदर है, गुण ज्ञान संपन्न है, विद्वान भी है, मेरी पुत्री सयानी हो गई है, क्यों न इसी के साथ विवाह कर दिया जाए। राजा अपनी पुत्री के साथ उसका विवाह कर देता है और उसका राज्य उसको दहेज में लौटा देता है। एक दिन राजा ने दीर्घायु से पूछा, तुम्हारे पिता ने अंतिम समय में तुमसे क्या कहा था और उसका अर्थ क्या है? उसने उत्तर दिया, राजन, मेरे पिताजी के उपदेश ने ही आपकी रक्षा की है। उन्होंने कहा था, जल्दी मत करना, इसलिए मैंने तलवार को म्यान में रख लिया, और कहा था, देर तक मत रखना, और बैर को बैर से नहीं प्रेम से जीत सकते हो। मैंने बैर को भुला दिया,
और आपसे बदला लेने का विचार त्याग दिया। अगर मैं पिताजी का आज्ञा का पालन नहीं किया होता तो आज दर दर का भिखारी बना रहता। उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर लेने के कारण ही आपसे मित्रता हुई, आपकी पुत्री से विवाह हुआ और खोया हुआ राज्य भी मुझे मिल गया। हम अपने हृदय से जब तक बैर भाव को दूर नहीं करेंगे तब तक मानस जप क्या करेंगे और मानस ध्यान क्या होगा। दृष्टि योग और नादानुसंधान तो सुदूर की बात है। हम अपने हृदय को पवित्र करें तभी आगे बढ़ सकते हैं, अपना खोया हुआ राज्य परमात्म पद प्राप्त कर सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जी की वाणी। विषय है जीवन काल में मुक्ति प्राप्त कीजिए। प्यारे लोगों, कलेशों से छूटने के लिए मनुष्य को स्वाभाविक ही अंतः प्रेरणा होती है। शरीर धारण करना ही कलेशों का कारण है। किसी लोक में रहो, उस लोक में रहने योग्य शरीर धारण करके रहो। कलेश में छुट्टी नहीं। नरलोक को लोग प्रत्यक्ष देखते हैं और स्वर्ग आदि लोगों के लिए पुराणों में पढ़ते हैं। संतों ने कहा कि ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर को प्राप्त कर लो तो सभी शरीर से छुटकारा हो जाएगा, सभी लोकों से छुटकारा हो जाएगा और सभी कलेशों से भी छुटकारा हो जाएगा। इसके लिए ईश्वर का भजन करो। भजन करने के लिए पहले युक्ति भेद जानो, फिर उससे मिल जाने का अभ्यास करो। यही योग और ज्ञान है। इसको दृढ़ता से ज्ञान जान लो कि ईश्वर के प्रति देह युक्त रहने से नहीं हो सकता। आवश्यकता वह है कि एक शरीर को छोड़ो कि दूसरे को, तीसरे को एवं प्रकार से पार करो तो ईश्वर की भक्ति पूरी होगी। जैसे आप जगन्नाथ जाना चाहें तो रास्तों को, गांवों को, शहरों को छोड़े बिना वहां नहीं पहुंच सकते। इसी तरह शरीरों को छोड़े बिना परमात्मा की पहचान नहीं हो सकती। योग के नाम से लोगों को डरना नहीं चाहिए। ज्ञान को भी अगम्य न जानना चाहिए। योग मिलने को कहते हैं और ज्ञान जानने को कहते हैं। योग के बिना मिल कैसे सकते हैं और ज्ञान जाने बिना किससे मिलेंगे। हम लोग सत्संग करते हैं, यह ज्ञान का उपार्जन है, और ध्यान करते हैं, यह योग है। योग चित्त वृत्ति निरोध को भी कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि हठ योग में बहुत आसन आदि लगाए जाते हैं। घर को छोड़े बिना नहीं होगा। जो पूर्ण वैरागी होगा, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी होगा, उसी से होगा। किंतु संतों ने ऐसा नहीं कहा। संतों ने कहा है हठयोग किए बिना भी ईश्वर की प्राप्ति होती है, किंतु हाँ, संयमी होकर रहना पड़ेगा। तब गृहस्थ रहो या विरक्त रहो, दोनों से होगा। संयमी संयमी होने का आशय है मित भोगी होना। स्वल्प भोगी संयमी है। जो भोगों में विशेष आसक्त है वह भोगी है, उससे संयम नहीं होगा। इस तरह से संयमी होते हैं। एक गृहस्थ आश्रम से दूर रहकर भी दूसरे गृहस्थ आश्रम में रहकर, स्वल्प भोगी होते हुए गृहस्थ आश्रम में रहकर संतान विहीन रहें, धन विहीन रहें, ऐसी बात नहीं। संयम से रहें, अपना रोजगार करते रहें और संतान भी उत्पन्न करें। आप कहेंगे हम साधारण जन से यह संयम नहीं होगा, तो आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। आपके यहाँ ऐसे बहुत लोगों का इतिहास है जो गृहस्थ रहते हुए खेती करते करते, मुंशी का काम करते करते संत हो गए। कबीर साहब ताना बाना करते करते संत हो गए।
आज कितने उनके नाम है, विद्वानों से पूछिए। प्रथम कक्षा से लेकर ऊंची कक्षाओं तक उनकी वाणी पढ़ाई जाती है। कबीर साहब ने दिखला दिया कि घर में रहकर अपना काम करते हुए भी लोग संत होते हैं। कबीर साहब के लोग उनका गृहस्थ होना नहीं मानते, किंतु और लोग उनका गृहस्थ होना मानते हैं। खैर जो हो, गुरु नानक देव जी के लिए तो वह प्रसिद्ध है कि वह गृहस्थ थे। उनके दो पुत्र थे। श्री शंकराचार्य जी बिना गृहस्थ जीवन बिताए संत हुए, किंतु सर्वसाधारण के लिए कबीर साहब और गुरु नानक साहब का नमूना अच्छा है। आज भी मंदार पहाड़ के नजदीक श्री भूपेंद्र नाथ जी सान्याल बड़े भारी विद्वान मौजूद हैं, जो बड़े संयमी हैं और साधु संत के कम दर्जा नहीं रखते हैं। आज जो राधा स्वामी मत प्रचलित है, उसके लोग भी गृहस्थ हैं। जो कोई कहे कि गृहस्थ में भजन साधन नहीं होगा, तो जानना चाहिए कि वह स्वयं इसको नहीं जानते हैं, अपने नहीं करना चाहते हैं, न दूसरों को करने देने की उत्साह देते हैं। इसलिए सबको ईश्वर का भजन कीजिए और शरीर रहते ही या जीवन काल में ही उस परम प्रभु को प्राप्त कीजिए, मुक्ति लाभ कीजिए। संतों ने कहा है, जीवत मुक्ता सोई मुक्ता हो, जब लग जीवन मुक्ता नहीं, तब लग दुख सुख भोगता हो। आप लोगों ने उपनिषद के पाठ को भी सुना कि मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। आप कहेंगे कि वृद्ध शरीर छोड़कर भगवान के रूप को धरकर वैकुंठ चला जाऊं, उनकी मुक्ति हो गई। तो जानना चाहिए कि यह असली मुक्ति नहीं है। मुक्ति चार प्रकार की होती है: सालोक्य मुक्ति, सामोप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति। ये चारों मुक्तियां असली मुक्तियां नहीं है। असली मुक्ति वह है जिसमें किसी प्रकार की देह नहीं रहे, उसी को ब्रह्म निर्वाण भी कहते हैं। इसके लिए कोशिश कीजिए। एक शरीर से नहीं होगा तो दूसरे तीसरे किसी न किसी शरीर में अवश्य होगा। भगवान श्री कृष्ण की बात याद कीजिए जो उन्होंने गीता में कही है, योग के आरंभ का नाश नहीं होता, उसका उल्टा परिणाम नहीं होता, वह महाभय से बचाता है। जिस जन्म में आपको स्वयं मालूम हो जाए कि यह जड़ है और यह मैं चेतन हूँ, उसी जन्म में आपको ब्रह्म निर्वाण हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो थोड़ा भी योग ध्यान अभ्यास करेगा तो शरीर छूटने पर वह बहुत दिनों तक स्वर्ग आदि सुखों को भोगेगा। स्वर्ग सुख भोगने के बाद इस पृथ्वी पर किसी पवित्र श्रीमान के घर में जन्म लेगा अथवा योगी के कुल में जन्म लेगा और पूर्व जन्म के संस्कार से प्रेरित होकर योगाभ्यास करने लगेगा और करते करते कई जन्मों में मुझको प्राप्त कर लेगा और मुझे विराजने वाली शांति को प्राप्त कर लेगा। इस योगाभ्यास को बारंबार करते रहो, कभी मत छोड़ो, किसी के बहकावे में मत पड़ो कि नहीं होगा। आरंभ कैसे किया जाए, इसके लिए संतों की वाणियां है। स्थूल साधना से सूक्ष्मतम साधना तक करने के लिए मोटा जप, मोटा ध्यान, फिर दृष्टि साधन और अंत में शब्द शब्द साधना, यही चार बातें होती हैं। मरने का डर नहीं करना चाहिए। शरीर मरता है, आप नहीं मरेंगे। जिसको मरने की आदत हो गई वह मरने से क्यों डरे। प्रयाण काल में अर्थात मरने के समय अचल मन से भक्ति योग युक्त होकर अपने प्राणों को दोनों भवों के बीच में रखकर जो शरीर छोड़ता है वह दिव्य परम पुरुष को पाता है। जिसको जीते जी इसका खूब हिसक हो गया, उसका कल्याण होगा। जीते जी जो भावना होती है
मरने के समय वही होगी जैसे जड़ भरत की हुई थी। हिरनी के बच्चे में उसकी आसक्ति थी, तो शरीर छूटने पर उसको हिरण का शरीर मिला। साधन भजन की बात मन में बराबर आने लाने चाहिए। जो कहे कि हमको बाल बच्चों की सेवा तथा काम धंधों से फुर्सत नहीं है, हम भजन ध्यान क्या करेंगे, तो मैं कहता हूँ कि आपको मरने की फुर्सत है। यदि आपको मरने की फुर्सत नहीं है तो क्या मौत आपको इसको मान सकती है? समय पर आपको मरना ही हो पड़ेगा। इसलिए सब कामों को करते हुए कुछ समय बचा बचा कर ध्यान योग भी किया जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान परम संत सतगुरु महर्षि मही परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान परम संत सतगुरु महर्षि संत सेवी परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत ही भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, सहस्र सहस्र नमन, लाख लाख। अभी हम लोगों ने सत्संग योग का पाठ सुना, फिर संत सदगुरु महर्षि संत सेवी परम जी महाराज जी का पाठ सुना, फिर परम संत महर्षि में महाराज जी का पाठ सुना। हम लोगों ने सुना कि मोक्ष के द्वार पे चार द्वारपाल रहते हैं। पहले इस सीढ़ी को आना पड़ेगा। दूसरा हम लोगों ने सुना कि अंतःकरण की शुद्धता के बारे में। और तीसरे में हम लोगों ने सुना कि मुक्ति, जो चारों प्रकार की मुक्ति है, वे असली मुक्ति नहीं है। जीते जी जो मुक्त होगा वही असली मुक्ति है। हम लोग इस संसार में अनेक वर्षों से, लाखों वर्षों से, माने विभिन्न विभिन्न योनि में आते हुए हम लोग घूम रहे हैं। बड़े कृपा से, बड़े भारी उनकी असीम अनुकंपा से हम लोगों को ये मनुष्य का शरीर मिला है। और इसके बाद उनकी आहुति की कृपा से हम लोग को सच्चे संत सद्गुरु मिले हैं। इस पर हम लोगों को अपने समय की सदुपयोग में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। समय को, सत्संग को सदुपयोग में लाने के लिए सदाचार सबसे बड़ी आवश्यकता है। जिसको सदाचार नहीं होगा वो सत्संग में आगे नहीं बढ़ सकता। फिर हम लोगों को खान पान पे बहुत कंट्रोल रहना चाहिए। फिर हम लोग को जिह्वा पे, माने जिह्वा दोनों काम करती है, भोजन का भी काम करती है और बोलने करने का भी काम करती है। जिह्वा पे कंट्रोल इतना रहना चाहिए कि हम लोग फालतू एक शब्द भी ना बोले। हम लोग हर एक उस सांस को परम प्रभु सर्वेश्वर के ध्यान ज्ञान सत्संग जाप जो जिससे बनता है उसमें हम लोग लगाते रहें। ये बहुत ही जरूरी है। इसके लिए हम लोगों को
क्या करना पड़ेगा। हम लोग को उसी बात पे आ जाइए जिस पे रोज आते हैं कि नदी किनारे घर किया, कर्जा कर कर खाए, कर्जदार जब मांगा नाए, घुसक नदी में जाए। गंगा, जमुना और सरस्वती तीन नाड़ियां हैं। उस सरस्वती को सुषुम्ना भी कहते हैं। उस सुषुम्ना इतनी प्रभावशाली नाड़ी है कि जिसके बारे में लिखा गया है सत्संग योग में कि हजारों वर्ष मेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां अंश भी नहीं है। अब आप विचार कीजिए कि नदी किनारे घर किया, कर्जा कर कर खाए, कर्जदार जब मांगन आए, घुसक नदी में जाए। हम लोग का कर्जा क्या है? पुण्य और पाप, ये दो कर्म हम लोग करते हैं, यही कर्जा है। कर्जा कर कर करके आपने खाया, यमराज जब जो है आपको लेने आया तो दसम द्वार में, मतलब सुषुम्ना में आप चले जाइए। यदि आपकी साधना यहाँ तक है तो बहुत ऊंचे जा सकते हैं और यमराज आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ऐसा साधु महात्मा और किताबों में लिखा हुआ है। इसलिए हम लोगों को अपना जीवन सार्थक करने के लिए अभी आया था कि बैर का बदला बैर से भूल करके भी नहीं आना चाहिए। उसके प्रति भी उतना ही प्रेम होना चाहिए। जो बीत गया उसको याद नहीं करना चाहिए। बैर का बदला बैर से, उसके पिता ने कहा था तो उसने माना, तो उसको राजपाट भी मिल गया, वह धन दौलत भी मिल गया, वैभव भी मिल गया। इसलिए उनको नहीं लाना चाहिए। इसी तरह किसी ने कहा है कि गारी आवत एक है, निकसत होए अनेक, कहे कबीर मत उलटिए, वही एक की एक। कोई अगर आपको कुछ उल्टा सीधा भी कह दिया तो आप चुप रह करके जबान बंद रखिए, तो उसमें ही आपकी भलाई है। क्योंकि उलटने पर आप भी अगर गाली देते हैं तो आपका कर्म बन गया, और उसका तो बना है ही है। इसलिए उसको सुनिए और आया गया कर लीजिए। इसी तरह जब जिह्वा को बस में रखिए, किसी से उतना ही बोलिए जितने की जरूरत है, वो भी प्रिय भाषा में बोलिए, प्रेम से बोलिए, तो आपकी बात का बड़ा महत्व होगा। यदि आप ऑर्डरली हुक्म में बोलते हैं तो महत्व थोड़ा सा कमती होगा। इसलिए उसको प्रिय भाषा में, जो बहुत कमती शब्दों में बोलिए, जितना काम हो उतने भर बोलिए, उससे ज्यादा मत बोलिए। फिर आप आते हैं, ये पांच कर्मेंद्रियां हैं, पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, चार अंतःकरण की इंद्रियां हैं। इनको हमको बस में रखना है। पर्टिकुलरली मन को बस में किया। मन ही 10 इंद्रियों का राजा है और मन जो है जैसे होता है वैसे चलाता है। तो मन को आप यदि बस में कर लेते हैं तो आप ध्यान भजन और सत्संग में भी बहुत जल्दी ऊंची चढ़ाई चढ़ लेंगे। जिनका मन बस में नहीं है वो कितना हूं जो है पढ़े करें, हो नहीं पाएगा। अल्टीमेटली हम लोग को मन को बस में करना ही पड़ेगा। संत सुखी मन जीता हो, संत सुखी मन जीता हो। संतों ने मन को बस में किया रहता है और इसीलिए वो परम प्रभु सर्वेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। बुद्धि यदि आपकी विवेक बुद्धि है तो मन को मन का काम नहीं करने देगी। लेकिन यदि विवेक बुद्धि नहीं है तो मन अपना काम बुद्धि से करवा लेता है। इसलिए विवेक बुद्धि होनी बहुत जरूरी है। विवेक बुद्धि यदि है तो मन अपना काम नहीं कराएगा। आप लोग अपने अंतर से पूछिए कि मेरे को ध्यान करना जरूरी है कि और काम करने जरूरी हैं, तो उत्तर मिलेगा कि ध्यान करना जरूरी है और काम भी जरूरी है। आप 4 बजे से 7 बजे तक ध्यान कीजिए,
कोई आपका संसार का काम डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। आप 8 बजे जलपान कर कर करके 6 घंटे में अपना जो भी काम है निपटा लीजिए, संसार का काम कोई बाकी नहीं बचेगा। तो इसलिए फिर जो है शाम को ध्यानाभ्यास में बैठिए। तो इस तरह से आपके करते रहने से इस लोक और परलोक दोनों का काम होता चला जाएगा। हम लोग सब लोग को शरीर छोड़ना है। 10 चीज हम लोग साथ में ले करके जाएंगे। मन बुद्धि चित्त अहंकार, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर और केवल शरीर, 8 है। और शुभ और अशुभ कर्म, इनका बोझा हम लोग लेकर करके जाएंगे। तो इसलिए इनका बोझा न लेके जाएं या कमती लेके जाने के लिए हम लोग को ध्यान भजन और सत्संग है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि अपने 4-5 साल से ध्यान भजन और सत्संग सुन रहे हैं। बाबा आते ही हैं बीच बीच में, उनका सत्संग विशेष महत्व का होता है। और आज रविवार है, हम तो ये चाहेंगे कि अगले रविवार से आप लोग हर एक आदमी अपना समय बांध बांध कर करके 2-2 मिनट अपनी, या तो कोई किताब पढ़े या अपनी बीती कहानी बताएं गुरु महाराज के प्रति, या अपना सत्संग दे 2 मिनट के लिए। समय केवल 2 ही मिनट रहेगा, मेंबर बहुत हैं, तो इसलिए 2-2 मिनट का उससे भी हम लोग को ज्ञान मिलेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।